अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। बात करूंगा आपसे इस वीडियो में AMU BA फॉरेन लैंग्वेज 2023 एंट्रेंस पेपर के बारे में। इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इंग्लिश वाला पार्ट। 60 सवाल आते हैं इस पार्ट के अंदर। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया मैंने। इस वीडियो में 30 मिलेंगे, इसके बाद की वीडियो एक और आएगी, वहाँ पर 30 सवाल आपको मिल जाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट बताऊँगा आपको, अच्छे से आपको समझा भी दूँगा, आपको समझ भी आ जाएगा। काफ़ी बढ़िया दोस्तों ये कोर्स है 2024 में। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है, आप एक अच्छी कोचिंग ढूंढ रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, नंबर आपको दिया होगा मेरे स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपको ज्वाइन करना है। अगर आप मुझे 100% सपोर्ट करेंगे, 200% गारंटी मैं देता हूं कि आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा इस कोर्स के अंदर, कोई भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान रहे, आपकी बिना सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबाएँ ताकि वीडियो आप तक टाइम पर पहुँचें। सवाल देखेंगे आपको स्क्रीन पे, मैं बताऊंगा आपको उनके आंसर्स और उनका कॉन्सेप्ट। तो पहला सवाल आपको दिख रहा होगा। पहला सवाल दोस्तों आपको आया था, ब्लैंक था हिज ग्रेट, आया था ब्लैंक हिज ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। आपके ऑप्शन थे फॉर, एट, टू, एज। अब यहाँ पर आपको पहले ब्लैंक का वहाँ भरना है आपको। तो इस टाइप की जब हम बात बोलते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, टू लगाते हैं। टू हिज ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, ये आपका प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर टू आएगा। जब भी एक भाषा का अपना स्टाइल है बोलने का, कुछ लोग फॉर भी बोल सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है वहाँ पर हम टू लगाते हैं ना। टू हिज ग्रेट कहते हैं, उसके एक डिसअपॉइंटमेंट के हिसाब से लिए ऐसे बोलते हैं हम, वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। आप तो ये ऑप्शन सी तो सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, अनलेस ही ब्लैंक ड्रिंकिंग हिज कंडीशन विल नॉट इम्प्रूव। अब अनलेस के साथ क्या आता है, अनलेस अपने आप में ही एक आपका नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ अगला वाला वर्ड जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव वर्ड आता है। और एक ध्यान रखें, अनलेस वाले के साथ बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो आप देखें ऑप्शन बी, अनलेस ही गिव्स अप ड्रिंकिंग हिज कंडीशन विल नॉट इम्प्रूव। अनलेस के साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आया, नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था 43। ये दोस्तों ये आपकी मतलब वोकैब चेकिंग है। बिसाइड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लैंक स्किल्स। उसके बाद रमन हैड अ ब्लैंक वॉइस विच हेल्ड हिज ऑडियंस रैप्चर। अब ये दोस्तों इसके अंदर कोई भी ऐसा लॉजिक वाली बात नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंपल आपकी वोकैब चेकिंग हो रही है। अगर आपको वोकैब अच्छी है तो आप इसको आराम से कर लेंगे। तो इसमें ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आपके बिसाइड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपका ओरेटरी स्किल्स है ना, अच्छे बात करने का जो आपका तरीका होता है वो तो आपके पास है ही। उसके बाद आपका रमन हैड हा सोनोरस वॉइस, उसकी वॉइस भी काफ़ी छनकदार थी, जिसे बोल देंगे, उससे उसकी ऑडियंस एकदम जो है ना वो चिपकी रही, जिसे हम ये बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको, ये सवाल भी आपका मतलब वोकैब चेकिंग थी। द प्लॉटर्स मैट ब्लैंक सो एज टू कंस्पायर अ ब्लैंक अगेंस्ट द अपोजिट रूलर। दोस्तों ये अब यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें आपके ऑप्शन है सिक्रेटिवली, कॉमा बैन पे है आपके क्लैंडस्टाइनली, रिवोल्ट, एग्रेसिवली, क्राइम, फोर्थ है आपके हिडनली, म्यूटिनी। तो दोस्तों इसके अंदर आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ए और बी में जो पहला वाला जो वर्ड है वो तो सेम है, वो ठीक है, वो मतलब उसमें आप दोनों में कोई भी यूज़ कर पाएंगे। लेकिन जो सेकंड वर्ड है वहाँ पर आपको रिवोल्ट ही आएगा, है ना, विच क्योंकि आपका टू कंस्पायर अ रिवोल्ट अगेंस्ट द अप्रेसिव रूल। तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर होगा। टोटल आपकी वोकैब चेकिंग है, इसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था ग्रामर से, आपको जो है इस बोलते हैं ट्रांसलेशन, उससे आया था, ही ब्लैंक यस्टरडे दैट हिज एप्लीकेशन हैड बीन टर्न डाउन। तो इसमें आपको देखेंगे अगर बाद वाला दोस्तों जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट है, तो पहले वाला क्या होता है, सिंपल पास्ट होता है। तो ही हर्ड यस्टरडे है ना, ही हर्ड यस्टरडे होगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ही विल ब्रिंग यू द लेटर एज सून एज ही। अभी सवाल आपको आया था कंडीशनल सेंटेंस के साथ, और कंडीशनल सेंटेंस की एक जो है रूल होता है, एक सेंटेंस एक पार्ट उसका होता है आपका मतलब फ्यूचर के अंदर आमतौर पे, और एक होता है आपका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो एज सून एज ये आपका जो है एक कंडीशनल वर्ड है, तो एज सून एज ही गेट्स इट, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्योंकि पहले वाला जो आपका सेंटेंस है वो है मतलब फ्यूचर के अंदर, तो बाद वाला होगा प्रेजेंट में, और एज सून एज जो है वो कंडीशनल वर्ड है, तो इसमें होगा एज सून एज ही गेट्स इट। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ब्लैंक आई डिड नॉट वेंचर आउट। दोस्तों ये हम बोलते हैं ना आमतौर पे कि यार आज बड़ी गर्मी थी इसलिए मैं बाहर नहीं गया हूँ, तो उसको
बोलने का एक स्टाइल है अंग्रेज़ी में, उसको बोलते हैं इट बीइंग अ वेरी हॉट डे, है ना, कहते हैं आज बड़ी गर्मी होने के कारण ऐसे बोलते हैं हम, तो इसको बोलते हैं इट बीइंग अ वेरी हॉट डे आई डिड नॉट वेंचर आउट। तो ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये सवाल आपको आया था वर्ब से, आपकी वर्ब चेकिंग हो रही है। लास्ट नाइट आई ब्लैंक ऑन द सोफा एंड फेल अस्लीप। दोस्तों इसमें आपके ऑप्शन है लाई, ले, लाइड, लाइंग। तो इसमें होगा ले का मतलब लेट ना, ये पास्ट है। दोस्तों इसमें इसका होगा लास्ट नाइट आई ले ऑन द सोफा एंड फेल अस्लीप। तो ये इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल, ये भी दोस्तों आपको चेकिंग हो रही है, आपकी ग्रामर बल्कि वर्ब चेक हो रहा है। आपका पैसिव वाला दोस्तों ये है, पैसिव टाइप का है। द गेट वॉज ऑलरेडी ब्लैंक वैन आई गॉट देयर। आपके ऑप्शन है ब्रोकन, ब्रोक, ब्रेक्ड और ब्रेक्स। दोस्तों ये पैसिव, जो पहला वाला पार्ट है वो पैसिव वाला पार्ट है। द गेट वॉज ऑलरेडी क्या होगा, ब्रोकन। ब्रोक नहीं होगा, ब्रोक का मतलब टूटा, यहाँ होगा टूटा हुआ था। तो द गेट वॉज ऑलरेडी ब्रोकन, ये सही है। वैन आई गॉट देयर। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये सवाल भी आपका टेंस से आया था। कौन सा टेंस की फॉर्म आएगी? आई हैव नेवर ब्लैंक सलमान या सैलमॉन। दोस्तों अच्छा ये फ़िश का नाम है, ठीक है, सैलमॉन आपको बिफोर। दोस्तों इसमें क्या होगा, आई हैव नेवर क्या आएगा, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो क्या आएगा, ईटन। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। शी ब्लैंक टू लर्न इंग्लिश इन लंदन नेक्स्ट समर। तो ये भी आपकी वर्ब चेकिंग हो रही है। आपके ऑप्शन थे होप, होपिंग, होप्स, होप्ड। तो ये शी क्या हमारा, शी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है दोस्तों, और नेक्स्ट समर बात हो रही है मतलब फ्यूचर की, तो यहाँ पर इसके हिसाब से क्या आएगा, यहाँ पर आएगा होप्स। शी होप्स टू लर्न इंग्लिश इन लंदन नेक्स्ट समर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, यू कैन नॉट गेट एनी हेल्प फ्रॉम मी टिल यू एश्योर मी ब्लैंक योर सपोर्ट। ये सवाल आपको आया था प्रीपोजिशन से, और ये फिक्स वाले होते हैं दोस्तों, अश्योर के साथ ऑफ आता है ना, टिल यू अश्योर मी ऑफ योर सपोर्ट। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल ये आपको आया था, एडीएम बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके को लेकर लोगों के बीच में जो है दिक्कत है, मतलब परेशानी है, कोई लड़ाई है, उसको बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, तो होगा अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल ये भी आपका मतलब वोकैब चेकिंग थी। द वर्ड क्लोजेस इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपका सबसे वर्ड था सेजेसिटी, सेजेसिटी इंक्रीजेज विद एज। तो आपको बताना था कि इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब होता है विजडम। सेज का मतलब होता है वाइज, है ना, जो सेज होता है वो वाइज होता है, तो सेज इसका मतलब होगा विजडम। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, द स्टूडेंट्स आर प्रो। दोस्तों ये सवाल भी आपको आया था प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन एक मतलब बड़ा भी टॉपिक है, मुश्किल भी टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा थोड़ा मतलब काफ़ी ज़्यादा टॉपिक ये टेढ़ा है, आसान टॉपिक बिल्कुल भी नहीं होता है ये। तो दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड है प्रोन, प्रोन के साथ टू आता है, तो क्या होगा, द स्टूडेंट हुआ प्रोन टू लेजीनेस। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ये फिक्स वाला आया है, तो प्रोन टू होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इन कंपैरेटिव। अब बता रहा था आपको इसमें से कौन सा कंपैरेटिव इनकरेक्ट है। कंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, जब हम दो चीज़ों के बीच में कंपेयर कर रहे होते हैं, वहाँ जो फॉर्म लगाते हैं उसको बोलते हैं कंपैरेटिव। अब या तो आप सेकंड फॉर्म लगा लें, मतलब जो कंपैरेटिव फॉर्म होती है, या आप मोर लगा लें, दोनों में से कोई एक ही आप लगा पाएंगे, दोनों एक साथ आप नहीं लगाते हैं, वो यूज़ गलत होता है। पहला ऑप्शन है मोर आपका अट्रैक्टिव, दूसरा ऑप्शन है मोर बेटर, तीसरा ऑप्शन है मोर क्लेवर, चौथा ऑप्शन है मोर ब्यूटीफुल। तो यहाँ देखिए मोर आपका अट्रैक्टिव ठीक है, मोर क्लेवर ठीक है, मोर ब्यूटीफुल ठीक है, लेकिन मोर बेटर, क्योंकि बेटर इटसेल्फ इज़ अ कंपैरेटिव फॉर्म, तो आप उसके साथ डबल कंपैरेटिव का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ये गलत यूज़ है। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये सवाल है बहुत सारे बच्चे अटके होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ अनएक्सेप्टेबल, मतलब पूछ रहे हैं कौन सा सेंटेंस गलत है इसके अंदर। आवर होस्ट कॉल्ड अस अ कैब। सेकेंड ऑप्शन है कैब वॉज कॉल्ड फॉर अस बाय आवर होस्ट, वी वर कॉल्ड अ कैब बाय आवर होस्ट, अ कैब वॉज कॉल्ड बाय आवर होस्ट फॉर अस। दोस्तों इसके ये सारे पैसिव हैं, और इसमें से कौन सा जो है वो गलत है। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सी गलत है, वी वर कॉल्ड अ कैब, ये नहीं होगा, हमें कैब नहीं कहा गया था, इसका मतलब क्या है, हमें कैब कहा गया था, हमें वी वर कॉल्ड अ कैब,
बाकी जो तीनों सेंटेंस हैं, आवर होस्ट कॉल्ड अस अ कैब, हमारे होस्ट ने मतलब हमारे लिए कैब बुलाई, मतलब टैक्सी बुलाई, है ना। अ कैब वॉज कॉल्ड फॉर अस, हमारे लिए कैब बुलाई गई, ये भी ठीक है। अ कैब वॉज कॉल्ड बाय आवर होस्ट फॉर, ये भी ठीक है। लेकिन फोर सेंटेंस जो है, वी वर कॉल्ड अ कैब, हमें कैब कहा, हम कैब कहे गए थे, ये इसका मीनिंग है। तो ये वाला सेंटेंस जो है वो गलत है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है इसके अंदर, मतलब गलत है ये वाला। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ये सवाल भी जो है सेंटेंस बताना था आपको, इसमें किस पार्ट में एरर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें सही है। तीन गलत हैं और एक सही है। इस सवाल में बहुत सारे बच्चे अटके होंगे। सेंटेंस है, वाइल दे वर ईटिंग अ वुमन हु हैड अ बैड नेम crept into the room and knelt at the feet of Jesus. Second sentence है, while they were eating, a woman who crept into the room that had a bad name and knelt at the feet of Jesus. Third दोस्तों आपका स्टेटमेंट है, a woman crept into the room while they were eating who had a bad name and knelt at the feet of Jesus. Fourth दोस्तों आपका सेंटेंस है, a woman knelt at the feet of Jesus who crept into the room. दोस्तों ये इसमें जो है ना सही बिल्कुल जो स्ट्रक्चर वाइज है वो सेंटेंस 1 है। वाइल दे वर ईटिंग, जब वो खा रहे थे, एक औरत जो है मतलब जिसके नाम मतलब हुआ बैड नेम, जिसके जो मतलब बदनाम थी, है ना, बैड नेम का मतलब होता है बदनाम, रूम के अंदर आई और जीसस के कदमों में बैठ गई या झुक गई। ये सही सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर वाइज सही है, सारा मीनिंग इसमें सही बैठ रहा है। बाकी औरों में मीनिंग जो है वो डिफरेंट है और वो मीनिंग भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर है। तो नेक्स्ट सवाल था, ये सवाल भी आसान था, आपको ये सवाल भी स्टेटमेंट वाला था, बताना था कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है वो सही है। इट सीम्स दैट अब्दुल लाइक्स सोफिया, इट सीम्स दैट अब्दुल लाइक्स सोफिया, इट सीम्स अब्दुल टू लाइक सोफिया, इट सीम फॉर अब्दुल टू लाइक सोफिया। दोस्तों यहाँ पर इसमें इट सीम्स होता है ना, इट सीम एक आपका इम्पर्सनल वर्ब होता है, तो इट सीम्स है ना, अब्दुल सिंगुलर है तो लाइक्स, उसके बाद लाइक्स आएगा, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो इसमें क्या होगा, इट सीम्स दैट अब्दुल लाइक सोफिया, सेंटेंस सही है। सो नेक्स्ट सवाल, ये भी आपको जो सेंटेंस ही पूछा गया है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है। वी वर वॉन्टेड टू स्टे बाई देम, कौन सेंटेंस सही है ये बताना है आपको। वी वॉन्टेड बाई देम टू स्टे, दोस्तों वी आर वॉन्ट तो कभी होता ही नहीं, तो ये तो आपका टोटली गलत है। वी वर वॉन्टेड टू स्टे, दोस्तों ये सेंटेंस गलत है, वी वर वॉन्टेड। ऑप्शन डी सही है, दे वॉन्टेड अस टू स्टे, वो चाहते थे हम रुकें, है ना, वह चाहते थे हम रुकें, तो दे वॉन्टेड अस टू स्टे, दिस इज द राइट आंसर। बाकी और जो आपके सेंटेंस हैं वो गलत हैं, उस टाइप से हम इस सेंटेंस को नहीं बोल सकते। तो ये वाला ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ये सवाल भी आपका पैसिव था, बताना था कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। पीटर वॉज रिटन एन एसे इन स्पेनिश बाई जुआन, इसमें कई सारे बच्चे अटके हुए, काफ़ी क्लोज ऑप्शंस हैं ये। जुआन रोड पीटर एन एसे इन स्पेनिश, एन एसे इन स्पेनिश वॉज रिटन बाय जुआन फॉर पीटर, एन एसे वॉज रिटन बाय जुआन फॉर पीटर इन स्पेनिश। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ना वो गलत है, क्योंकि इसमें क्या होगा, पीटर वॉज रिटन टू आएगा, इसके आगे टू भी आएगा, लेकिन यहाँ पर टू नहीं है। काफ़ी क्लोज सवाल है, बहुत सारे बच्चे इसमें अटके हुए। बाकी तीनों जो सेंटेंस हैं वो सही है अपनी मीनिंग में, जो आप बात बोलना चाह रहे हैं वो तीनों कन्वे कर रहे हैं। लेकिन जो पहला वाला है वो भी लग रहा है कि वो कन्वे कर रहा है, लेकिन उसके अंदर एक वर्ड मिसिंग है, उसको बोलेंगे टू। अगर हाँ होता पीटर वॉज रिटन टू एन एसे, तो ये वाला भी ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पर टू नहीं है। काफ़ी क्लोज था ये, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर अटके होंगे। तो इसमें ऑप्शन है सही आंसर, मतलब इनकरेक्ट है, सही आंसर ये वाला होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, ये सवाल आपको आया था टैग से, जो क्वेश्चन टैग आपका टॉपिक है, देयर इज़ अ बुक मिसिंग, देयर इज़ अ बुक मिसिंग, तो क्या होगा। आप ये सेंटेंस आपके पॉजिटिव है तो क्या आएगा इसमें, इज़न्ट देयर, है ना। जब इसका एक रूल होता है, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर सेंटेंस पॉजिटिव है, देयर इज़ अ बुक मिसिंग, तो इसका होगा इज़न्ट देयर, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट सवाल भी आपको बताना था कौन सा इनकरेक्ट है। ये सवाल भी आपका पैसिव था, चारों ही ऑलमोस्ट पैसिव ही है, मतलब सेंटेंस है, थोड़ा मुश्किल सेंटेंस है। जो बच्चा बहुत अच्छे से ग्रामर पढ़ के गया होगा वही इसको कर पाया होगा। काफ़ी क्लोज इसमें सारे ऑप्शंस हैं, तो ध्यान से आप सुनिएगा। इट वॉज फ्रेड हु ड्रोव हिज कार लास्ट नाइट इन द सिटी, इट वॉज हिज कार दैट फ्रेड ड्रोव लास्ट नाइट in the city. It was last night that drove Fred his car in the city. It was in the
सिटी दैट फ्रेड ड्रोव हिज कार लास्ट नाइट। इसमें ऑप्शन सी जो है ना वो गलत है, ओके। इट वॉज लास्ट नाइट दैट ड्रोव फ्रेड हिज कार, ये नहीं होगा, ये सेंटेंस का मीनिंग गलत है। बाकी जो है सारे मीनिंग ठीक हैं। इसका मतलब है कि लास्ट नाइट जो है मतलब फ्रेड ने शहर में उसकी गाड़ी चलाई, तो बाकी जो ABD है ना उन सब का ये वाला मतलब निकल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इट वॉज लास्ट नाइट दैट ड्रोव फ्रेड, ये अलग इसका मतलब हो जाएगा। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही नहीं है। आपकी चेक कर रहा है वोकैब कि आपकी वोकैब कितनी स्ट्रॉन्ग है दोस्तों। एग्रेजियस ब्लैंक ऑफ कॉपीराइट्स, आपके ऑप्शन है यूजेस, दूसरा ऑप्शन है आपका एब्यूजेस, तीसरा ऑप्शन है यूजफुलनेस, चौथा ऑप्शन है बेनिफिट्स। दोस्तों अब आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता होगा तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब होता है शॉकिंगली बैड या बैड लोग। तो बैड लोग क्या करेंगे, जो भी मतलब कॉपीराइट का एब्यूज़ करते हैं, मतलब इसका मतलब गाली नहीं देते, गाली इसका मतलब है उसका मिसयूज़ करते हैं, तो वो भी एक तरह से गाली देना ही होता है, लेकिन ये अंग्रेज़ी है। यहाँ पर एब्यूज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को गलत तौर से इस्तेमाल करना, उसको भी हम बोलते हैं एब्यूज़। तो क्या होगा, एग्रेजियस एब्यूजेस ऑफ कॉपीराइट्स। तो ये ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था, आपको बताना था ऑड वन आउट। आपके ऑप्शन से इनवैलिड, दूसरा ऑप्शन डिसेबल्ड, तीसरा ऑप्शन हैंडीकैप्ड, चौथा ऑप्शन बैकवर्ड। इस सवाल में बच्चों को डाउट रहा होगा काय में। एक तो आपका ऑप्शन डी बैकवर्ड, ऑप्शन ए इनवैलिड। ओके, इनवैलिड का मतलब भी होता है डिसेबल्ड, लेकिन हम मानते हैं इनवैलिड का मतलब हमें पता होता है जो चीज़ें वैलिड नहीं है वो आपकी इनवैलिड है, तो वो डिसेबल्ड भी है ना। तो वो इसमें ऑप्शन डी आंसर होगा, क्योंकि बाकी तीनों एक से हैं, तीनों का मतलब सेम ही है, लेकिन ऑप्शन जो डी है वो अलग है, बैकवर्ड। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था, ये सवाल भी आपको बताना था कौन सा इसमें से सही सेंटेंस है। आई वॉन्ट टू नो वेदर ही इज़ गोइंग, आई वॉन्ट टू नो दैट ही इज़ गोइंग और नॉट, आई वॉन्ट टू नो ईदर ही इज़ गोइंग, आई वॉन्ट टू नो दैट ही इज़ गोइंग, दैट इज़ ही गोइंग। दोस्तों इसके अंदर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, मतलब ये सेंटेंस सही नहीं है। आई वॉन्ट टू नो ईदर इज़ ही गोइंग नहीं होता है, बाकी तीनों ठीक हैं, तीनों आप चल जाएंगे, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं चलने वाला, क्योंकि ईदर का मतलब होता है कम से कम दो लोग हों तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि आई वॉन्ट टू नो वेदर, तो यहाँ ईदर नहीं आएगा, तो ये गलत सेंटेंस है, तो इसमें ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल आपको आया था, बताना था आपको इनमें से कौन सा रॉन्ग है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जो किसी भी वर्ड के पीछे लगा होता है, अन, इन, डिस और भी कई सारे हैं, तो इनको बोलते हैं मतलब हम प्रीफिक्स। इससे क्या होता है, एक नया वर्ड बन जाता है। एक वर्ड मेरे पास है ऐसे फिट है ना, फिट के पीछे लगा दिया मैंने अन, तो क्या बन गया, अनफिट। तो एक वर्ड से दो मीनिंग बन गया, अन ने मीनिंग बदल दिया उसका, तो अन को हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। तो इनमें से कौन सा रॉन्ग प्रीफिक्स है ये बताना था आपको। इम्पॉसिबल हम जानते हैं होता ही होता है, सही है। अनकॉमन भी ठीक है, इनएग्जोरेबल भी ठीक है, तो इनमें होगा अनइमिटेबल, ये होता है आपका इनइमिटेबल। तो ये वाला ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, ये गलत है। सो लास्ट सेंटेंस है आपका, सवाल है इस आप वीडियो का। सो मतलब फार्मिंग इज़ हिज वोकेशन, ये एक सेंटेंस है, बताना है आपको कि यहाँ पर मतलब वोकेशन का मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन है आपका हॉबी, लाइकिंग, ऑक्यूपेशन, पास टाइम। तो वोकेशन का मतलब क्या होता है आपका, ऑक्यूपेशन, व्हाट डू यू डू टू अर्न योर लाइवलीहुड, तो वो आपका ऑक्यूपेशन है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही, सॉरी ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो ये थे आपके लिए 30 सवाल, मैंने आपको बताए, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिए, समझा भी दिया आपको जहाँ जहाँ मैं पॉसिबल रहा। जल्दी कोचिंग ज्वाइन करिए, टफ़ कंपटीशन है, आसान बिल्कुल भी नहीं है। आप ये ना सोचें कि आपको आसानी से हो जाएगा। अगर आपको सेफ चाहिए एडमिशन, 60 नंबर के ऊपर आपको हर हाल में निकलना है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए 40 नंबर की इंग्लिश तो आपको मस्ट करना ही करना है, जब भी आप 60 नंबर के ऊपर या 60 नंबर तक पहुँच पाओगे। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।